पिक्चर चालू करो बे। कोई मजबूत उम्मीदवार दिखना चाहिए जिसके साथ लड़ा जाए। हाँ बिल्कुल कहा, मेरे साथियों ने भर दिया है फॉर्म मेरा। एनडीए के लोग थर 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 कांप रहे हैं। मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। हमारे लिए एक से एक नवा गुंडा का फोटो लेकर आया है नहीं बाबा। ये देखो कलीना का कल्लू कन्नी काट, ये देखो डुम्बियोली का दादा नन्ना शिकारी, ये है चिंच पोखली का छोटू हरामी। अबे ये सब पोकल बाम्बू है, मेरे को सॉलिड चीज दिखा। तो सॉलिड माल भी तो है नहीं, देखो मस्जिद बंदर का काला बंदर, यह है मुमड़ा का रंगीला कुड़मुड़ा। अबे ये सब जंग खाए हुए कीले हैं, मेरे को दो धारी तलवार चाहिए। अरे बाबा खुल के बात करो, नहीं तुमको मांगता क्या है? अबे आवाज नीचे कर। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। ओके बोलिए जी, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में। आरजेडी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? आरजेडी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? आरजेडी का पूरा अर्थ होता है रोजाना जंगल राज का डर। शहाबुद्दीन के बेटे को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया है तो वो भी अब मैदान में देखेंगे। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट यहाँ पर दिया गया। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैठी, आपके फादर आए हैं। आपने ऐसी लकीर खींची है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं ये पिराना मछली है जो दूसरों को खा जाती है। मैं दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम नहीं, लेकिन इसमें पूरी कांग्रेस को तो खा गया। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्योहार है, ये दिए जला के मोमबत्ती जला के हम अपना त्योहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार की ओर से बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हमारा ये दीपावली का महापर्व
शायद इन पटाखों की स्वीकृति के बिना सूना रह जाता, हमारे बच्चे उदास हो जाते, परंतु आज आपने ये स्वीकृति दे करके हमें बहुत ही एक खुशी प्रदान की है और हम पर्यावरण और परंपरा को एक साथ चलाते हुए पूरी तरीके से सजग रहेंगे और पर्यावरण का ध्यान भी रखेंगे। महात्मा गांधी जी बोले कि खादी का कुर्ता पहनना है, खादी को बढ़ावा देना। महात्मा गांधी खुद एक कपड़ा में रहने वाले व्यक्ति, संत चल रहा है सर, मोटरसाइकिल चला के पॉल्यूशन फैला रहा है, मोटरसाइकिल चला के आप पॉल्यूशन फैला रहा है सर। हम पर्यावरण मंत्री थे तो हमने साइकिल चलाया, पर्यावरण को बचाने का काम किया। लोग से नेतागिरी नहीं होगा, ये लोग नेतागिरी के नहीं, फैशनबाजी के शिकार हैं, फैशनबाजी के शिकार हैं। तो ये लोग फैशन अपना जलवा टी शर्ट पहन के सोशल मीडिया पे चेहरा चमकाते रहे, ब्लॉगर बन जाए, यही बहुत हो। क्या नीतीश कुमार जी अचेत हैं, अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ तो हैं। आए दिन जो उनकी हरकतें हो रही हैं, कोई महिला को ऐसे हाथ रख देना, किसी को पकड़ लेना, किसी को कुछ कर देना, तो इनका हरकत तो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री के ओहदे पे है। This Diwali, let us pledge to stay away from crackers. Have a safe and eco-friendly Diwali. हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आने वाली दिवाली पर पटाखे ना यूज किए जाएं, पटाखे ना चलाए जाएं। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। दिवाली प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। दिवाली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए, ये बात सही है। प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और वो आज दिल्ली में बैठ के बयान दे रहे हैं, तो आप देखें, मैं अगर वो चाहते हैं कि दुश्मन जो है, हमारा जो दुश्मन है, जिसके जो अभी भी अपने शिकस्त के जख्म चाट रहा है, वो अगर किसी किस्म की स्कोर सेटल करने का अटेम्प्ट जो है रास्ता काबुल करने की कोशिश करेगा, तो वहां से भी उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा भारत को। क्या बोला तूने? शिकस्त का सामना करना पड़ेगा भारत को। और उसके साथ जो है फिर अफगानिस्तान को भी, अगर उन्होंने भारत का आलाकार बनने की कोशिश की, तो अफगानिस्तान भी जो है वो कीमत अदा करेगा। ले भाई दीपक पता नहीं किस महान की नजर लगी। फटे तो फटे, नवाबी न घटे। जिसका दिल अंदर से मैला मैला, आशिक है आवारा पहला पहला, मजनू का काटा अंग्रेजी चेला। अरे आता जाता खाक नहीं है, ढूंढे प्यारी तैता, वो प्यारी लैला पराठ, वो प्यारी लैला। लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव ने भी घोषणा किया है नौकरी देंगे, 20 दिनों के अंदर एक्ट लाएंगे और 20 महीने के भीतर। अच्छा, सबको राइट है, सबको अपनी बात कहने का राइट है, उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। रोजगार की बात हो सकती है, नौकरी इतना कहाँ से होगा।
ये पानी इतना गंदा है क्योंकि इसमें झाग साफ नजर आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है। मैम देखिए, हमें तो पूजा पाठ छठी मैया के लिए तो हमें नहाना ही पड़ेगा, हमें तो अपना धर्म निभाना ही है। हमारी मजबूरी है तो करते ही हैं, और साफ सफाई कभी होती नहीं। दिक्कत तो बहुत है, अब क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में पूजा पाठ करना है। इससे पहले आप आई हैं यमुना घाट पर, तो आपको पहले से लेकर अब कितना चेंजेस? बहुत अच्छा हो गया, पहले बहुत गंदा था लेकिन अब बहुत साफ हो रहा है। पहले तो कचरा खुद से साफ करते थे पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए, अब तो सरकार करवा रहे हैं। चले आए थे साल भर पहले तो झाग झाग हो रहा था यहाँ पे, अब सफाई है। साफ सफाई दिख रही है, 100%। हाँ, क्या लग रहा है, कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? अच्छा काम कर रही है। इन लोग से नेतागिरी नहीं होगा, ये लोग नेतागिरी के नहीं, फैशनबाजी के शिकार हैं। तो ये लोग फैशन अपना जलवा टी शर्ट पहन के सोशल मीडिया पे चेहरा चमकाते रहे, ब्लॉगर बन जाए, यही बहुत होगा। बात तो सही है। I'm falling in and out of cause don't worry, I'ma get it, granny. What happened? My daddy happy. Mama call me up, that money coming and she let me out and waiting now. I done found like eating now. All them days are harder, but a heart out of pieces now. Friends turn them into fathers. Practice it, happen passion, you niggas package it. All you niggas, street niggas want this right, you can have it. I'ma sell it. You niggas salary, about the cabbage. Youngest nigga out of here.